हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हरियाणा कांस्टेबल के लिए कुछ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आप इनका आंसर अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं और बाद में मैच कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स थे। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसमें 24 क्वेश्चन है और मैं इनको डिटेल में बताऊंगा। मुझे लगेगा कि ये डिटेल में बताने लायक है। और आप इनको अच्छे से देखें, रिवाइज करें और रेक्टिफाई करें और साथ ही साथ नोट भी करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणतंत्र दिवस की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? ठीक है, सबसे पहले कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। अब बात ये आती है कि 26 जनवरी 2021 को कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है? वो मनाया गया 72वां, 72वां। अब बात ये आती है कि इस बार 2021 वाले जो गणतंत्र दिवस था, इस पर मुख्य अतिथि कौन आया था? तो कोई भी नहीं आया था। ध्यान रहे आपको, कोई भी नहीं आया था। ठीक है। अब बात ये आती है कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? ध्वजारोहण कौन करता है? ध्वजारोहण कौन करता है? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है भारत का राष्ट्रपति? 52 ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं, आपको ध्यान रहे। एक क्वेश्चन और मुझे याद आता है कि स्वतंत्र, अब आप ये कह रहे होंगे सर कि गणतंत्र दिवस का तो आपने बता दिया कि ध्वजारोहण कौन करता है। अब सर स्वतंत्रता दिवस का कौन करता है? तो स्वतंत्रता दिवस का सीधा सा क्वेश्चन आएगा। इनको नोट करते चलें और ऐसे गिद्ध की नज़र की तरह देखें बार बार वीडियो को और समझ में आ जाएगी। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? वो करते हैं प्रधानमंत्री जी, पीएम। कौन करते हैं? पीएम। और पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। और इनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी। समझ लो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है। और वो सब क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1950 को। कब बना था? 26 नवंबर 1950 को। ठीक है। 26 जनवरी। और एक बात और मुझे याद आ रही है, 26 जनवरी 1950 को मना था। 26 संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन में पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। वो मनाया था 26 नवंबर को। संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1950 को। ठीक है। और ये 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था। ये लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को तो ये बना, ध्यान दो। और 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया इसको। ठीक है, लागू कर दिया। जब से हम भारत में 26 जनवरी मना रहे हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये भारतीय संविधान है, ये कब तैयार हुआ? बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? कब तैयार हुआ? ये हुआ था दोस्तों 2 साल 2 ईयर
11 मंथ और 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। सीधा सा क्वेश्चन तो ये आता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर 7 राज्य तो आपने बता दिए, वो कौन कौन से? मैं आपको नाम बताता हूँ, नोट करना। देखो, फर्स्ट है महाराष्ट्र। फर्स्ट क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा है आपका एमपी, मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं। तीसरा आपका कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। चौथा है आपका उड़ीसा। पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। और छठा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, समझ रहे हो? सातवां है आपका पांडिचेरी, समझ रहे हो? पांडिचेरी यहाँ से गुजरती है। अब मत कहना किसी दिन के ये हमें समझ में नहीं आया और ये हमसे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूँ मैं। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? ये किया जाता था फरवरी के अंत में। अब ये बात आती है कि अब कब किया जा रहा है? अब किया जाता है फरवरी को, 1 फरवरी को। अब बात ये आती है कि 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है आपका बजट दिवस। क्या मनाया जाता है? बजट दिवस। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, समझ रहे हो? 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भूल गया मैं। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है? वो है एनीकट। एनीकट बांध। एनीकट बांध, ठीक है। और जो कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में। राजमुंदरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत का बाल्टियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अश्वघोष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रेलवे एग्जाम में पूछा गया, और अभी एग्जाम किसके चल रहे हैं? एनटीपीसी के। ठीक है, उसमें पूछा गया है ये हाल ही में। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई 1955 को। अब एसबीआई का नाम आ गया तो मैं एसबीआई के बारे में कुछ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना। एसबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? एसबीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। समझ रहे हो? ध्यान से एक एक पॉइंट को देखो और सुनो उसको। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, एसबीआई की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक है ये, समझ रहे हो? मेरा खुद का भी अकाउंट है इसमें। और इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई शॉर्ट में कहें तो हर भारतीय का बैंक है। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी एवं पुरानी बैंक है। सबसे बड़ी और पुरानी बैंक, और पुरानी बैंक भी है। पुरानी बैंक भी है, समझ रहे हो? पुरानी बैंक भी है और बड़ी भी है। अब बात ये आती है कि इसकी स्थापना कब हुई? किसकी? एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? एसबीआई के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? वो हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार पहले कौन थे? एक आईएएस ऑफिसर थे, समझ रहे हो? दिनेश कुमार खारा। अब बात ये आती है कि दिनेश कुमार खारा ने एसबीआई के चेयरमैन के पद के रूप में कब नियुक्ति हुई थी इनकी? कब ज्वाइन किया था? 7 अक्टूबर 2020 में, समझ रहे हो? 7 अक्टूबर 2020 में। अब बात ये आती है कि 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, ध्यान रहे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं देखता हूँ यहाँ से आगे। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपको 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है? वो है कबूतर। क्या है? कबूतर। और ये मोर किसका है? मोर है आपका उड़ीसा का। मोर किसका राजकीय पक्षी है? उड़ीसा का। उड़ीसा का है मोर। उड़ीसा का है मोर और कबूतर है अंडमान निकोबार का। ठीक है, याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला पेपरलेस बजट कब पेश हुआ था? वो हुआ था 2021 में। 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है फूलों की घाटी? क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दूसरा ये आएगा, फूलों की घाटी से निम्न में से भारत का कौन सा राज्य संबंधित है? उत्तराखंड। समझ रहे हो? अब देखो उत्तराखंड आ गया तो उत्तराखंड के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ। उत्तराखंड में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या है 13। सबसे छोटा है ये वैसे, बाकी यूपी वगैरह से। दूसरा ये आता है जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या में सबसे बड़ा, नोट करते चलो साथ के साथ। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा? हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, अब बात ये आती है कि यूके का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड का। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत। कौन सा जिला है? चंपावत। कौन सा जिला है? चंपावत। चंपावत। ठीक है, यूके में यानी कि उत्तराखंड में तहसील कितनी है? तहसील कितनी है? तहसील है आपकी 78, 78। ठीक है, अब एक चीज़ और मुझे याद आ रही है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ कौन सी? देखो, अभी हाल ही में 24 जनवरी को, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? पहले तो ये बताओ 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? बालिका। यदि आपको नहीं पता हो तो बालिका दिवस, बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, अब बात ये आती है बालिका दिवस, बालिका दिवस, बालिका दिवस पर उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड राज्य है ना आपका, बालिका दिवस में ना 24 जनवरी को, 24 जनवरी को, 24 जनवरी को उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी, गोस्वामी को वनडे सीएम बनाया गया था। वनडे, वनडे सीएम, एक दिन की सीएम बनाया गया था बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। और बात ये आती है कि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है और सृष्टि गोस्वामी को वनडे डीएम बनाया गया था, वो सॉरी वनडे सीएम। और ये जो है सृष्टि गोस्वामी, ये कहाँ से हैं? सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी ये किस जिला से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं आपके हरिद्वार। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार काफ़ी अच्छी जगह है, कभी कोशिश करना आप जाने की। ठीक है, अब बात ये आती है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम,
सीएम कौन है? ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब बात ये आती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन से नंबर के आपके वो हैं सीएम? 8वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 8वें नंबर के। नोट करते चलो साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि प्रथम सीएम कौन थे? प्रथम सीएम उत्तराखंड के, तो वो थे आपके नित्यानंद। नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी थे आपके सीएम। ठीक है। अब बात ये आती है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड का गठन उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। एक चीज मुझे याद आ रही है यहाँ से, और 9 नवंबर 2000 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 को यूके यानी कि उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारतीय राज्य बनाया गया। भारतीय राज्य बनाया गया। ठीक है। अब बात ये आती है कि उत्तराखंड की राजधानी किसकी है? उत्तराखंड की देहरादून। पता होनी चाहिए आपको, देहरादून मस्त। ठीक है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल ये है आपकी बेबी रानी जॉर्ज। बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। अब ये कौन से नंबर की है? ये है 7वें नंबर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मुझे याद थी और मैं चाहूँगा कि आपको भी याद हो, और इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप भरोसा रखिए। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता? अस्पृश्यता किसे कहते हैं? ये होती है छुआछूत। क्या होती है? छुआछूत। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जाटव है, ये वो है, फलाना ढिमका। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 से संबंधित है छुआछूत। आर्टिकल 17 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जौग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जौग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका गोदावरी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारा का प्रतीक क्या है? पारा का प्रतीक क्या है? यह Hg। पारा का प्रतीक क्या है? Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान व्यक्ति भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? वो हैं सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? NTPC 2016 में पूछा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यह बेसबॉल। कौन सा है? बेसबॉल। बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो हैं NK सिंह। NK सिंह कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है। वो है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब एक चीज़ मुझे और याद आ रही है यहाँ से। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? वो है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा, शिमला का नया नाम सयामला कर दिया गया। सयामला राजधानी होगी शिमला की। ठीक है। अब बातें आती है कि तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को ही तिरुवनंतपुरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? यह इक्वाडोर में। कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक है। 1985 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? वो है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह कम उम्र की पायलट बनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाल रंग का एक बॉक्स में लिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, और ये चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।